ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की अंग्रेजी की अपेक्षा से है। महावीर भगवान का, आदिनाथ भगवान का युग पीछे रह गया है। यह भी पीछे हो गया है, लेकिन अभी आपकी पीछे नहीं छोड़ रहा है। आपके पीछे छोड़ इसलिए नहीं रहा है, आप लोगों ने उसको ऊपर से ही पहना नहीं, किंतु भीतर तक उसको आत्मसात कर लिया है। अब सवाल उठता है, आप स्वतंत्र है क्या परतंत्र है? परतंत्र है, ये बताने के लिए हमारे पास आए हो। हम स्वतंत्रता की खोज करने में लगे हैं। अभी हम भी स्वतंत्र नहीं हैं। आप तो संभव ही नहीं, ऐसा लगता है। हर बात में, खाने में विदेशीकरण हुआ है, लिखने में विदेशीकरण हो गया है, बोलने में विदेशीकरण हो गया है। सोचने के लिए भारत को भूल करके विदेश के बारे में ही लेखनी चल रही है। हमारे सामने वीरान में एक कृति ला करके रखी गई है। ये कौन से वीर है? विदेशी लोग हैं क्या या भारतीय है? आपको सोचना पड़ेगा। भाषा एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से हम संस्कृति की ओर यहाँ पर बैठे बैठे भी जा सकते हैं। संतों के, ऋषियों के, मुनियों के, सत प्रवृत्ति करने वालों के जीवन तक हम पहुँच सकते हैं एकमात्र भाषा और संस्कृति के माध्यम से। भारतीय होकर के भी आप विदेशी हो गए हैं और उसी में सब कुछ मान रहे हैं। वीरान में यह विदेशी के बारे में नहीं लिखा गया होगा, किंतु एक केवल इतिहास वह इतिहास है जिसमें साहस के साथ अपने आत्मानुभूति के बारे में भी कुछ चिंतन मनन किया हो। क्योंकि भारत के लोग पेट्रोल तो देते हैं गाड़ी को, भारत के लोग भोजन पानी भी करते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके स्वाद भी कुछ ले लेते हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य इस शरीर के माध्यम से, इस शरीरस्थ, इस शरीर में जो आत्म तत्व है उसकी खोज प्रयोजन भूत होता है। भारत को इन जड़ों से नहीं किंतु चेतन से अर्थ रहता है। प्रयोजन हमेशा हमेशा जीवन का लक्ष्य जड़ न हो करके चेतन चेतन होना चाहिए। भारत के इतिहास के पन्नों में हम यही पढ़ते हैं और सुनते हैं और सूचना इसी ओर होता है। कोई भी विदेशी कृति आप पढ़ो, इस ओर दृष्टि नहीं जा सकती। वहाँ इतिहास भले ही लिखा गया हो, लेकिन वह बाहर से भीतर की ओर जाने का रास्ता नहीं खोल करके वह केवल ऊपर की बात करता है, युद्ध की बात करता है, विषयों की बात करता है, किंतु विषयातीत होने की बात आज तक उस शिक्षा में और लेखन में विदेशियों ने नहीं दिया। आप लोगों को विचित्र बात लगेगी, जो बाइबल लिखा गया है, यह बाइबल कौन सी भाषा में लिखा गया है? अब बताओ। अंग्रेजी में। सभी लोगों को सम्मति है इसमें? है? सोच करके बोल रहे हो क्या हमारी पूछने से ही बोल रहे हो? ज्ञान वृद्ध है, संयम वृद्ध है,
उनके द्वारा लिखा गया तो साहित्य की आज कोई भी कीमत मूल्य नहीं आंका जाता है। फिर भी आप लोग बहुत उत्साह के साथ और बहुत ही रुचि के साथ आज किसी निमित्त से आए हो, लेकिन ये बात कुछ कड़वी है। आप लोग अवश्य इसका पान करेंगे और सेवन करेंगे। यह बात इसलिए लिख रहा हूँ कि अंग्रेजी भाषा में यदि आप लोग सभी साहित्य देखना चाहते हैं, सुन रहे हैं आप लोग, आप तिथि नहीं मिलेंगे और अतिथि की आप प्रतीक्षा करते हो। अतिथि को आप बुला रहे हो, अतिथि को आप कह रहे हैं महाराज दक्षिण चलो, वहां पर दक्षिण नहीं बोलते, क्या बोलते, नॉर्थ, साउथ। हाँ, तो यह दिशाएं और यहाँ सारे चौपट हो गए हैं। हमें मालूम नहीं पड़ रहा है किधर दक्षिण है। हम दक्षिण की ओर ही आ रहे हैं, लेकिन दक्षिण कहाँ है ये मिलना मुश्किल है। दक्षिण में भी उत्तर ही मिले और उत्तर में भी दक्षिणा मिले तो क्या करें हम, बताओ। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण यह बिंदु है। आप लोग जब शोध की बात करते हैं बहुत ही विस्मय होता है। यहाँ अपने भारत में शोध करने के लिए कोई भाषा है ही नहीं, और इंग्लिश को छोड़ करके ऐसे आग्रह अभी भी किया जाता है। यदि शोध किया जाता है तो वह इंग्लिश में ही होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भी हैं, उनका कहना है शोध अनुभव की बात जब कभी भी हम लिखते हैं अपनी भाषा में जैसे लिख सकते हैं, वैसे विदेशी भाषा में कितनी भी कोशिश करो, पुरुषार्थ करो, लिखा नहीं जाएगा। जब विदेश की एक प्रकार से नीति को लिखना था, एक व्यक्ति को तो बहुत अच्छे विद्वान था, उनको खड़ा कर दिया गया और उसको कहा है कि आपको इंग्लिश में विदेश नीति का भी अनुवाद करना है, नहीं किंतु अनुभव दे देना है। हाँ, मैं लिखूंगा, अवश्य लिखूंगा, इसके बारे में बहुत अच्छी मेहनत करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखें मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा। नहीं, आपको इंग्लिश में ही लिखना है। उसके बिना विषय वस्तु का प्रकट होना संभव नहीं है। मातृभाषा में यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी मातृभाषा है, उसी भाषा में जो मैं लिख सकता हूँ, दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार नहीं लिख सकेगा। ध्यान रखो, यदि मुझसे लिखवाना चाहते हो तो मैं भारतीय भाषा, हिंदी भाषा में लिखूंगा। बहुत आग्रह करने के उपरांत भी उसने इसको नहीं छोड़ा। अंत में उस समय कार्यकाल चल रहा था इंदिरा जी का, उन्होंने भी हाँ लिखा यह प्रथम कृति मानी जाएगी। देखा, सब लोगों ने प्रशंसा की और एक प्रकार से उस समय विपक्ष के रूप में अटल जी थे, उन्होंने कहा ये गायब हो जाता है, यह विश्व विलीन कर हो जाता किसी इस प्रकार यदि नहीं लिखता तो। यह आज विद्यार्थियों को, शोध करने वालों को बताने वाला कोई भी व्यक्ति है नहीं। और आप तो यदि विशेष शिक्षा मिलती है तो विदेश में ही मिलती है, तो देश में क्या मिलता है ये तो हमें बता दो। दिशा बोध यदि विदेश में ही है तो फिर दशा बोध कहाँ मिलेगा, हमें बता दो। भारत के मिट्टी के स्पर्श करके विदेश लोग कह रहे हैं
इसमें तो संवेदन होता है, विश्व में किसी भी माटी में संभव ही नहीं है। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म। जब आंखों की बीमारी होती है उस समय बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है। उस समय क्या अच्छी? आंखों के ऊपर पट्टी बांध दिया जाता है। आंखें आती है अथवा उसकी शल्य चिकित्सा करते हैं, उस समय वह आंखों को बंद कर दिया जाता है अथवा एक आंख जिसकी चिकित्सा हुई है उसके ऊपर पट्टी बांध दे देते हैं। लेकिन उस पट्टी की क्या विशेषता है आपके सामने रख रहा हूं। सफेद पट्टी नहीं, नीली पट्टी नहीं, लाल पट्टी नहीं और इन वर्णों के सम्मिश्रण की पट्टियां भी नहीं, किंतु उस समय हरी पट्टी लगाई जाती है। हरी पट्टी लगाई जाती है। क्या इसकी विशेषता है? आंखों में जो विकृति हुई है, आई है, उसके लिए तो हम पट्टी बांध रहे हैं। कोई भी पट्टी बांध दो। आंखों के लिए बंधन है, पैरों के लिए मर्दन है और पेट के लिए लंघन बताया है। और इसके उल्लंघन करेंगे तो आपके रोग बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रोग बढ़ाना चाहो क्या कम करना चाहो? कम करना चाहते हो बहुत। लेकिन ये ध्यान तो रखना चाहिए जिसके द्वारा विकृति बढ़ती है उन वस्तुओं से हमें बचाना है, न आंखों को। तो जब हरी पट्टी बांधी जाती है तो आंखों को आराम मिलता है ना। अब जब वह ठीक हो जाती है फिर इसके उपरांत उसके लिए और कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको निकाल दिया जाता है। लोगों को जब विशेष रूप से ऊब जाते हैं तो चलो, कहाँ चलो? कश्मीर चलो। तो हर एक व्यक्ति कश्मीर तो जा नहीं सकता। कश्मीर में क्या विशेषता है? तो विशेषता यह है चारों तरफ वहां पर हरियाली, बाग बगीचा, फूल आदि विकसित हुए हैं, सुगंधी को बांट रहे हैं। उसके कारण आपकी आंखों में जो वेदना है, गर्मी है, वह शांत हो जाती है। तो यह हर एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, कोई वादा नहीं, किंतु आप हरा जो है ग्लास लगा लो। ग्लास को तो पैदा नहीं, ग्लास मैंने
वह कांच लगा दूं तो इसी में कश्मीर आ जाएगा। हाँ, मेले में आ जाते। वो लाल ज्यादा लगाते हरे नहीं लगाते। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप अपनी दृष्टि में कश्मीर को बसा सकते हो। अब कश्मीर समस्या इससे समाप्त हो जाएगी। अर्ध चक्रवर्ती कहलाते थे कृष्ण। उनका सर्वत्र वे तो प्रसिद्धि को पा चुके थे। ऐसी प्रसिद्धि बहुत विरलों को ही प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, उनके अस्तित्व को भी स्वीकार करना, उनकी योग्यता के अनुसार मैं भी तुम्हारा ही हूँ, ऐसे व्यवहार वो करते थे। आप लोग भी करते हैं, किंतु अपने घर के सदस्यों के साथ ही करते हैं। करते तो है, सब करते, लेकिन अड़ोस पड़ोस वालों के साथ जो करता है उसकी लोक में प्रसिद्धि होती है, लोकप्रिय बन जाता है। इन दिनों में हम सुनते हैं विश्व में ही 2-3 साल से महामारी का प्रकोप बढ़ता आया है। सुनते हैं अभी भी वह चल रहा है। सब राष्ट्रों को उस महामारी ने अपना परिचय दे दिया है। बहुत कुछ पुरुषार्थ करने के बाद भी बड़े बड़े वैज्ञानिक राष्ट्र जो हैं वे भी इसकी दवाई औषध ढूंढ नहीं पा रहे हैं। सभी लोग प्रयास करने के उपरांत भी यह इस हद तक वह पहुंच गए, मैंने भी किया, मैंने भी आविष्कार किया, आदि आदि, और यह हमारा लागू हो जाएगा औषध, ऐसा कहते हैं, किंतु लागू किसी का हो नहीं रहा। किंतु भारत कहता है हमें ज़्यादा शोध करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संतों ने, ऋषियों ने, प्रजाजनों की रक्षा के लिए अहर्निश रात दिन काम करने वाले राजा, चक्रवर्ती, सब लोगों ने इसका प्रबंध पहले से ही किया है। ग्रंथ लिखे हुए हैं और उन्हीं ग्रंथों के आधार पर भारत ने एक ऐसा काढ़ा तैयार कर दिया। ग्रामीण पद्धति से इसको उकावली बोलती हूँ, उकावली बोलती हूँ, उकाली। लोकप्रिय भी है और प्रसिद्ध भी है, जन जन तक इसका परिचय विद्यमान है। तो यह जब वितरण किया है तो इसके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसका प्रभाव थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन 100% जब रोगियों के लिए ये लाभप्रद हुआ तब भारत ने भी कई राष्ट्रों तक इसको भेज करके और उन्हें कहा है ये भारत का औषध है, संशोधित करता है रोग को। किंतु विदेश में क्या हो रहा मैं नहीं जानता,
और इसको अवश्य लीजिए और लेने के उपरांत उन्हें बहुत कुछ परिणाम अच्छा निकला है। यह भारत है। इसी भारत का राज करने वाला अथवा पालन करने वाला कृष्ण जब दरबार में बैठे या वैसे ही प्रेम के साथ बैठे हैं, एक तरफ भामा है, सत्यभामा बोलते हैं, हाँ, हाँ, और एक तरफ से रुक्मिणी बैठी और राज्य के जनता के विषय में बातचीत चल रही थी और कृष्ण जी उसी समय पर उसको मराठी में या हिंदी में तो क्या बोलते हैं, सुपारी को काटा जाता है ना, हर सुपारी को बनाया जाता, अड़किता उसको कर्नाटक में बोलते हैं अड़तुक, अड़तुक। हाँ, अब बहुत अपने अपने देश की बात है, प्रसंग समझ में आना चाहिए। तो वह अड़ुकता के द्वारा सुपारी को बना बना करके ले रहा था। उस समय उसकी उंगलियां कट गई, कटती ही खून आ गया। तो फिर भामा भागती भागती चली गई और कपड़े लेने के लिए गई थी ताकि पट्टी लगा दे वहां पर। उसी बीच में रुक्मिणी ने सोचा ये बहुत देर लग जाएगा, हाँ मिल के लिए गई होगी ये, और अपनी बहुत अच्छी साड़ी बनारसी पैठनी उसी को फाड़ लिया, अंचल को, और एकदम उसको बांध दिया। तब तक भामा भी आ गई भागती भागती, अच्छे कपड़े लग रहे। कृष्ण जी कहते हैं कपड़े के द्वारा बांध लिया है, खून तो रुक गया है। सोचते किसने बांध लिया? देखो रुक्मिणी है, इसने बांध दिया और अपनी अभी नई नई साड़ी थी उसके आंचल को फाड़ करके ये बांध दिया, ठीक हो गया। लेकिन अब सोचती है भामा, हाँ ये दया की वती हो गई, करुणा वाली हो गई, नहीं समझे तो अब मुख्य रूप से विशेष रूप से प्रेम तो कृष्ण जी का और रुक्मिणी को मिलेगा। अब क्या करें? भीतर भीतर से लगा मैं तो प्रथम तो श्रेणी में नहीं आ पाई। बच्चे लोग सोचते हैं ना अड़ोस पड़ोस की नंबर कितनी है वो पहले याद रखते हो। तो जब अपने नंबर अंक कम आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, जब ज़्यादा आ जाते हैं तो बताते रहते हैं। तो अब रुक्मिणी ने कोई विशेष रूप से, किंतु कोई क्रम आक्रमण करता है तो उसका जवाब उसने हाथों हाथ दे दिया। ऐसे भारत के वासी हो आप लोग हैं। हाँ, इसलिए केवल हम ही हम ही हम ही है ऐसा नहीं, और भी है और भी है और भी है। हमेशा हमेशा दूसरों की ओर देख करके, इसलिए यह याद आ गया ये लोग एकत्रित हुए हैं तो इनको बता दिया जाए, भैया साड़ी के ऊपर इतना मुंह मत किया करो। है सील बचाने के लिए, मर्यादा कायम रखने के लिए
अपने बर्तनों को सुरक्षित रखने के लिए और शीत उष्ण इत्यादि के बचने के लिए यह होता है, किंतु इसको भी ओढ़ रखा है, शरीर को भी आत्मा ने ओढ़ रखा है, इसको भी त्याग करना है। ऐसा सोचेंगे तब हम शरीर से आत्मा को भगवान बना सकेंगे। इसलिए जिसको मुक्ति या मोक्ष का लाभ इष्ट है, उनका ये कर्तव्य है कि मर्यादा में रह करके ही अपना जीवन यापन किया करे। अहिंसा परमो धर्म। किसान फसल जो आती है वह सोने के समान हो जाती, कीमती हो जाती है। ये भावना और पौष बरसे दुगना हो जाता है। ये 2 महीने ऐसे हैं जो किसान की जान है, किसान की पहचान है। उदारता का यह उनका चित्र है। ऐसे सात्विक व्यक्तित्व है। फिर इसके उपरांत व्यापारी लोग भी और अपने सोचते हैं, उसको भी हम सामने रखना चाहते हैं। व्यापारी लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, अच्छा लगेगा, ऊपर ही लग जाता, भीतर ऐसा नहीं है। तो वह कहता है बहुत पका है, बहुत फसल आई है, बस हम खरीदेंगे सस्ते में। नहीं समझे? हम खरीदेंगे सस्ते में और गोदाम भर देंगे, फिर तब उसको खोलेंगे जब दोनों तीनों कीमत आ जाए। वह भी बहुत दुर्लभ से निकाल करके देता है। अब देखो इसके बीच में नेता लोग भी क्या करते हैं, वो भी थोड़ा सा फोटो तो ले ले उसकी भी। आप भी फोटो लेते हैं तो हम भी लेते हैं, और हमारे फोटो की कीमत बहुत हो जाती है। वो नेता लोग कहते हैं इसको गोदाम में थोड़ा सा और रख दो, तो खरीदेंगे और रखते हैं और टैक्स भी लेते हैं। ज्यादा दोनों टैक्स ले लेंगे सब ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं, उनको चाहिए प्रजा के हित में यदि नेतृत्व अपने हाथ में लिया है तो अवश्य ही उसका सदुपयोग करना चाहिए। कभी भी हम इसलिए कह रहे हैं आज नेता लोग केवल व्यापार में लगे हुए हैं। जनता के हित में सोचना चाहिए, क्योंकि जनता का बहुमूल्य अभिमत वोट लिया है क्या नहीं? हाथ जोड़ जोड़ करके लिया। हाँ, उसका क्या महत्व है मालूम है आप लोगों को? किसी का कोई भी कार्यकाल चल रहा था, चुनाव का समय था और चुनाव हो गए, तंत्र के रीढ़ को मजबूत बनाने के लिए सरकार को मतदान दे देती है। उसके बारे में सोचना चाहिए। तो राष्ट्र के बारे में सोचना और उसके बारे में सोचना, जनता का ही यह युग है। इस प्रकार हम अपने भावों के माध्यम से सोचते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्ति
भिन्न भिन्न इस तरह से कर लेता। उसका कारण क्या था? केवल प्याज की महंगाई के कारण हो गया था। अनाप शनाप आने के उपरांत भी फसल उसको जनता को समय पर नहीं मिला। उसके फलस्वरूप बहुत महंगा मिलना ही कठिन हो गया। अब बोलो, जो प्रतिदिन के खाने पीने की चीज के बारे में आप गोदाम भर भर करके रखो, उसकी रक्षा करने के लिए भी हजारों लाखों रुपयों का खर्च होता है, फिर भी आप उन जनता के बारे में नहीं सोचे। व्यापार करो अपने नीति न्याय के अनुसार, तो शासन भी चलाओ तो नीति न्याय के अनुसार ही चलना चाहिए और इधर उधर के काम नहीं करना चाहिए। किंतु उद्योग का काम तो दूसरा करेगा, वेश करेगा, किंतु शासन जो है ना उसका ठीक ठाक हो रहा है क्या नहीं, ये उसका कार्यक्रम वो स्वयं ही करने लग जाए तो क्या होगा। इसलिए प्रतिकूल नहीं है, तो इसलिए ये दोनों का होता है, दुगना कर रहा है। वो किसान भक्ति करता है तो महीनों नहीं कोसों तक सुभिक्ष हो जाता है, और लाख नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, अरबों में बहा फसल आ जाती है इसकी भक्ति करने से। और आप अपने ही घर भरने के लिए यदि काम करते हो तो उसमें भी कटौती अवश्य हो जाती है। इसलिए सद्भावना आप हमेशा हमेशा बनाए रखो ताकि धर्म की प्रभावना हो। किंतु बीमारी तो यह है हमारी प्रभावना हो, इनकी क्या हो, हाँ नीचे की ओर आ जाएं और हम ऊपर की ओर चली जाएं। हाँ थोड़ा सा रहेगा या स्वर्ग चली जाओगे आप। ऐसे भाव करने से स्वर्ग नहीं मिलता, किंतु मेहनत करने से, दूसरे के भले के बारे में सोचने से हमारा जीवन उन्नत होता है। सबका जीवन सुखमय हो, ये भाव करने से अपना भी अपने आप ही उसके साथ उन्नत हो जाता है जीवन। इसलिए हमें हमेशा हमेशा यही भाव रखना चाहिए। जैसे किसान रखता है उसी प्रकार व्यापारी रखे, उद्योगपति रखे, शासन भी रखे, प्रजा और राजा। उस समय इन सब राजाओं को, होनहार राजाओं को हाथ जोड़ करके मतदान मांगते हैं, है ना। हाँ, इसलिए मतदान योग्य व्यक्तित्व को लाने के लिए होना चाहिए। ये लोकतंत्र का नींव है, इसी के ऊपर लोकतंत्र का महाप्रासाद खड़ा हुआ है। इसलिए योग्य व्यक्ति को वहाँ पर पहुँचाना और पहुँचाने के उपरांत वह कार्य ठीक कर रहा है क्या नहीं, ये देखते रहना। बच्चा अच्छा अध्ययन कर रहा है क्या नहीं, यह माता पिताओं का कर्तव्य है, वह निगाह रखे ताकि वह बच्चा अपने करने योग्य कार्य करता रहे, तो समय पर अवश्य ही वह सफल हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों को, वैश्यों को तो मुख्य रूप से जो उत्पादन करने वाले हैं वे हमेशा हमेशा सात्विक भाव रखें, भगवान के भजन करें। भक्ति करने से ही निश्चित रूप से आपकी भावनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि धन की प्राप्ति उसी से होती है और सभी वस्तुओं का उत्पादन इसी से बिना बाधा के और सुभिक्ष के साथ, कोई रोग नहीं। देखो बुरे बुरे भाव करते रहेंगे और विशेष रूप से
मांसाहार शाकाहार को छोड़ करके करेंगे तो आज विश्व को ही ज्ञात हुआ कि वह आरोग्य यदि बना रह सकता है तो केवल शाकाहार के माध्यम से हो सकता है। किंतु मांसाहार के कारण कि बहुत भयानक रोग होते जा रहे हैं। इस प्रकार सब वैज्ञानिकों ने भी निर्णय ले लिया है। भारत पहले से ही हमेशा कहता आया है कि सात्विक भोजन करने से ही बुद्धि भी ठीक रहती है, मन भी ठीक रहता है और तन भी ठीक रहता है, तो वचन अपने आप ही व्यवस्थित होगा। अहिंसा परमो धर्म की